और अगली खबर करनाल से, जहां पर 9 ग्राम सचिव निलंबित किए गए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के सत्यापन में बड़ी लापरवाही सामने आई। महिलाओं के आवेदनों का समय पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। 8 ग्राम सचिव नीलोखेड़ी एकेंद्री ब्लॉक से सस्पेंड किए गए हैं। सीईओ जिला परिषद अमित कुमार की बड़ी कार्रवाई, आरोप पत्र जारी होगा, जांच भी तेज होगी। लाडो लक्ष्मी योजना जिसके तहत माताओं बहनों को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ दिया जाता है, उसकी लाभार्थियों के वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सेवक के पोर्टल पे डेटा पुश होता है। तो उस संदर्भ में हमारी जो टीम है पंचायती विभाग की ग्राम सेवक, उन्होंने अच्छा काम किया था। लगभग 35,000 के करीब लाभार्थी थे, उनके 33,000 का वेरिफिकेशन हो चुका है। कुछ 9 पंचायतें थी जिनके ग्राम सेवकों ने वो काम अभी तक शुरू नहीं किया था। तो जो एक लापरवाही है उनके लेवल पे, तो इस लापरवाही के कारण उनको सेवा से निलंबित किया गया है। लेट लतीफी ही की थी, क्योंकि हमारे जो बाकी सारे 395 ग्राम पंचायतों में से बाकी इन 9 पंचायतों के अलावा बाकी पंचायतों में काम पूर्ण हो चुका है, जबकि इन पंचायतों में काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये लापरवाही थी और जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक लाडो लक्ष्मी योजना लाई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं महिलाओं को इसके सुविधा का लाभ मिलना था, जिसके चलते करनाल जिले के नीलोखेड़ी ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक के ग्राम सचिव ने एक बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिली है। जिसके चलते बता दें कि जो महिलाओं का लाडो लक्ष्मी योजना का सत्यापन करना था, उन्होंने कई महिलाओं का सत्यापन नहीं किया, जिसके चलते जिला पंचायत के अधिकारी सीईओ ने अमित कुमार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इनको 9 ग्राम सचिवों को निलंबित करते हुए कहा कि अभी जो महिलाओं का सत्यापन करना था इनके द्वारा नहीं किया गया और इनसे पूछताछ भी की, मगर अभी कुछ साफ सामने निकल कर नहीं आ रहा, जिसके चलते अमित कुमार सीईओ ने इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब आगे की कार्रवाई देखनी है, क्या विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई लाती है, क्या अमल में लाई जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्योंकि सत्यापन जो लाडो लक्ष्मी योजना का सत्यापन करना था, क्योंकि जिन सत्यापन नहीं हुआ, जिसके कारण वे इस योजना से निलंबित रही और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। इसके चलते अमित सीईओ कुमार ने सस्पेंड कर दिया। निलंबित किए गए इसमें 8 तो नीलोखेड़ी ब्लॉक के हैं और 1 इंद्री का बताया जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना थी एक हरियाणा सरकार के द्वारा लागू करती और महिलाओं के लिए विशेषकर लागू करी गई थी, क्योंकि देखा जा रहा था कि कई जो मध्य वर्ग की महिला होती थी, इसे छोटे मोटे काम अपने पूरे कर सकती थी। अब देखना ही है कि जो जिला पंचायत के अधिकारी सीईओ अमित कुमार के द्वारा आगामी कार्रवाई क्या अमल में लाई जाती है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। लापरवाही का ये साफ तौर पर मामला है। करनाल में 9 ग्राम सचिव अब निलंबित कर दिए गए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना में सत्यापन में बड़ी लापरवाही सामने आई, इसी मामले में ये एक्शन लिया गया है। महिलाओं के आवेदन का समय पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ विकास करनाल से जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब से ये लापरवाही बढ़ती जा रही थी जिसके कारण इतना बड़ा एक्शन लिया गया है अब? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं मुस्कान। करनाल में जो 9 सचिव ग्राम सचिव निलंबित किए गए, उनका मामला है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जो ये सुविधा का लाभ मिलने वाला था, कहीं ना कहीं उनके अनियमित समय के तरह इसकी वेरिफिकेशन करनी थी, मगर उन्होंने सीमित समय में रहकर वेरिफिकेशन नहीं करी, जिसके चलते अमित कुमार जिला परिषद के जो सीईओ है उनके द्वारा इन्हें निलंबित कर दिया गया और उनको आदेश भी दिए गए हैं कि उनको बिना पूछे कोई भी यहाँ पर अपने मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और जो उनको भत्ता मिलना है वो जिस हिसाब से क्योंकि निलंबित पर जो उनको भत्ता मिलता है वो मिलता रहेगा, मगर बिना किसी के पूछे यहाँ पर अपना जो है कार्यालय नहीं छोड़कर जाएंगे। जिसके चलते सीईओ के द्वारा बड़ी भी महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार के द्वारा एक लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं को सुविधाओं को ये मिलनी थी, जिसके तहत वंचित रखा गया, कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक हो गई, जिसके चलते हरियाणा सरकार के भी सख्त निर्देश है। अगर कोई भी अधिकारी या ग्राम सचिव या किसी भी पंचायत का मान ले, किसी भी डिपार्टमेंट का मान ले, तो अधिकारी चूक करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जिसके चलते सीईओ ने इनको निलंबित किया और पूछताछ भी करने की कोशिश करी, मगर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि वो जो समय पर रहते अपना सत्यापन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इनसे रिटर्न में भी मांगे गए। अभी उनको मुख्यालय के आदेश दिए गए कि अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और अभी यहीं पर जो भी है उनको भत्ता मिलता रहेगा। जी निश्चित तौर पर इस खबर से 2 चीजें निकलकर सामने आती हैं विकास। एक तो ये कि निगरानी व्यवस्था मजबूत हो रही है, जो अधिकारी हैं पंचायत स्तर पर भी देख रहे हैं कि कहीं पर कोई परेशान तो नहीं हो रहा है, जो जनता से जुड़े छोटे छोटे काम हैं उनमें लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। ऐसे में ये 9 मामले सामने आए हैं जहां पर जाहिर तौर पर लापरवाही बरती जा रही थी। आगे की जो पंचायत है वहां पर भी अब देखा जाएगा कि इस तरह से निगरानी होगी और अगर वहां पर किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो वहां पर भी एक्शन लिया जा सकता है। एक संदेश भी कहा जा सकता है इसे।
हाँ बिल्कुल, मैं आपको मुस्कान जानकारी दूं। जिस हिसाब से यहाँ पर 9 जो सचिव है निलंबित किए गए, सस्पेंड किए गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक खलबली सी मच गई है पूरे डिपार्टमेंट में। और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चेकिंग विभाग निगरानी कमेटी एक बार फिर गठित कर दी गई है कि जो निगरानी कमेटी है, क्योंकि पूरे करनाल जिले की बात करें तो बहुत से गाँव आते हैं जिसके अगर कोई क्योंकि वंचित न रखा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हरियाणा सरकार लगभग रेगुलर अपनी किस्त जारी करती नजर आ रही है, मगर महिलाएं इसके पात्र है तो मगर सीधा इस समय पर न मिल सके तो सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर वंचित रह जाती है तो महिलाएं सरकार को दोषी ठहराती है, जो भी होता है। तो जिसके चलते ग्राम पंचायत के जो सीईओ है अमित कुमार जी, उनके द्वारा एक अहम कार्रवाई एमएम लाई गई है और उनको निलंबित कर दिया गया और उनसे जवाब भी मांगाया गया, मगर उन्होंने असंतुष्ट जवाब, अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया गया कि क्या कारण रहा उनकी जो सत्यापन समय पर नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर क्या कुछ कारण रहे हैं उनका जवाब तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, विकास।